हाँ ये बहुत अच्छा, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की तरफ घुमाना चलाना, हाँ बहुत बढ़िया था। सपोर्ट कर, कुंती महारानी कह रहे जाकर, जो इसको अनुमोदन करता है, भले नहीं कर पाता लेकिन अनुमोदन करता है, बहुत बड़ी भक्ति करना चाहिए, लेकिन हम तो नहीं कर पा रहे। ये कुंती महाराज, उससे भी उतना ही लाभ मिलता है। बहुत बढ़िया, ठीक है अपने बस अब बैठे, हम बता दें। हाँ तो बैठिए। तो यहाँ नारद जी कह रहे थे कि तत् जन्म तल कर्माणी, उसी का जन्म सफल है संसार में, उसी का कर्म सफल संसार में। यहाँ सब हम अपने अपने मानते हैं, हमारा अच्छा हो गया, हमने ये कर लिया है ना, बस जीवन पूरा हमारा सही जिम्मेदारी हो गई गृहस्थ जीवन की, हम लड़कियों की शादी कर दी, मकान बना दिया, पढ़ा दिया, कई तरह के सोचते हैं। लेकिन ये बात यहाँ नहीं कही जा रही बिल्कुल। वो किया होगा जो कुछ किया होगा अपना, वो भी करना होता है, उसको तो छलांग नहीं सकते, वो तो बाध्य होकर करवाना पड़ता है, करना पड़ता है बाध्य होकर के तो बाध्य होकर जो काम करे वो भयवश करते, उसमें प्रेम नहीं होता है। नहीं करेंगे तो समाज में निंदा होगी, इसलिए वो करते हैं ना। और बहुत सारे निमंत्रण खाता रहता है लोग, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा नौता बंद हो जाएगा, इसलिए भयवश उन सब का नौता करता है ना, करता इसीलिए करता है ऐसा करके, हमने खाया है इतने दिनों से इसलिए हम नहीं करें तो हमारा नौता बंद हो जाएगा आज से, और लोग हमको आना का वो करें, ताना देंगे कई तरह। तो इसमें सत्य धर्म कुछ भी नहीं पाया जाता है। जो निष्काम रहे तो जो कर्म किया जाता है, हाँ, उसमें भक्ति तत्व प्रकट होगा जाकर, ये तो अदर बदली है। तो नृणाम है विश्वात्मा, जो विश्व की आत्मा है भगवान। अब यहां विश्वात्मा क्यों कहा जा रहा है? नृणाम है विश्वात्मा शिवते हरि ईश्वरा, तीन चीजें भगवान को बताई जा रही विशेषण से। हरि है, ईश्वर है और विश्वात्मा है। तो विश्वात्मा यहां इसलिए कि मनुष्य हम उसे बताए थे 5 ऋण होते हैं, तो मूल जड़ में पानी डालने से सबको भाग मिलता है। जिसने हमारे जीवन में हमको खिलाया होगा, पढ़ाया होगा, कोई डॉक्टर ने हमारी सहायता करी होगी दवाई आदि में, तो ये सब का ऋण हो, तो विश्व आत्मा है। तो उनकी सेवा करने से कि पूरा ब्रह्मांड एक वृक्ष बताया गया और मूल जड़ भगवान आधार है, सारे सब पूरा भगवान विराट रूप सब दिखाते हैं, सब भगवान में स्थित है। तो विश्व आत्मा की सेवा करने से जो हरि है, भगवान है, तो ईश्वर है, नहीं करो तो ईश्वर है वो। एक तो राजेश बिल भरिया बिजली का तो जो थोड़ा ठीक है प्रेम से है, और नहीं तो याद करो लाइट कट जाएगी जा करके। तो कंट्रोलर हैं, उनके हर वस्तु का उपयोग कर रहे हो जा करके, भय रूप में आएंगे मृत्यु में सामने। अमृतम च अहम मृत्यु सच्चा अहम अर्जुन, मृत्यु भी मैं ही हूं, अमृत भी मैं ही हूं जाकर के, भयभीत होता है। तो जो भगवान के आदेश का उल्लंघन करता है, जैसे जैसे बुढ़ापा मृत्यु आएगी भयभीत होता चला जाएगा, इसकी ये पहचान है। तो निर्भयता मार्ग है ये, भक्ति मार्ग निर्भयता का, इसलिए पहचान है। भयम द्वितीय अवनिवेश्या, द्वितीय माया का जब जीव सहारा लेता है, शरीर अपने को पहचान नहीं जानता, मैं शरीर हूं, शरीर की सारी सामग्री इकट्ठा करना, जी हमारे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, यह ना सारा झूठ। वास्तविक बात से देखा जाए झूठ है, ये मेरी पत्नी झूठ है, 50 साल में नहीं दिखेगी जाके, कहां थी हमारी पत्नी से। तो जो ऊपरी मन से व्यवहार मान लिया है बस, है नहीं, भागवतम कहती इसका मम अहम इति मन्यते, मानता है कि जो हमारे है नहीं, इसके ये जान नहीं पाता कि हमारा है कौन। इसीलिए तो अज्ञान में हम तो मौसम जाकर, जैसे कोई आया को मां समझ ले, छोटा बच्चा हो ना, कोई आया काम करते हैं घरों में, कभी होता ना बच्चे झूठ धोखे से जानती ऐसी माँ हमारी साड़ी पहनती है, ऐसी कुछ है। एक बार ये था ना अपना कृष्णा छोटा सा बरसाने में कहा याद नहीं आ रहा, तो धोखे से गया, मतलब दूसरी स्त्री को, मतलब वो जो बैठ गया जा करके, तो उसने देखा
फिर भागा वो जल्दी से वास जाकर, छोटा सा विद्यालय। तो चलो वो तो खैर मतलब अपना ये बातें आने, लेकिन हम तुम इतनी भूल में हो। कोई आया को मां समझ ले, बच्चा छोटा हो, इतनी भूल है हम तुम्हारी यहां पर। और भी बड़ी भूल है यहां पर। उसने बताया था ना, ये बच्चे ने उधम करता था, शरारती था, उधम कर रहा था, तो मास्टर ने डांटा उसको। हाँ, सुनाया तो उसे, इतना हम तुम्हारा यहाँ अज्ञान है, भूला हुआ है हम तुम हो, इतने अज्ञान में हो हम तुम। जैसे में बालक उधम कर रहा था क्लास में, तो बच्चे ने कहा, ए बच्चे, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करी तो तुम्हारा हम सर काट के और सबके सामने यहाँ टांग देंगे, और तुम भी देखोगे कि हमारा सर सबके सामने कटा हुआ है, तब तुमको क्या बीतेगी जाकर के, तब तुमको पता लगेगा। इतना कहा सो बालक डर गया, बड़ी तेजी से, सही में काट दिया जाएगा, हम देखेंगे, लोग हमसे क्या कहेंगे, तुमने उधम के से तुम्हारा सर काटा गया। है ना ज्ञान कितना बड़ा है। और बालक को दिमाग होता है तो वो कह रहे जब सर ही कट जाए तो हम कैसे देख पाएंगे कि हमारा सर कटा गया हमें सबके सामने। तो मास्टर कह, जब तुम्हारा सर काटने सामने टांग देंगे ना, और तब तुम देखोगे कि हमने उधम किया, इसलिए हमको ये सजा मिली जाकर, हमारा सर काट दिया गया सामने, तुम देखते रहो, तब तुमको पता लगेगा। बालक भयभीत हो गया, जाकर डर गया, फिर नहीं उधम करा उसने जाकर। तो इसी तरह से हम यहाँ कहते हैं हम यहाँ के स्वामी हैं, हम यहाँ के स्वामी, ये सब हमारा है सारा, लेकिन है माया का दास। तुम अपने शरीर के स्वामी नहीं, तुम सुंदरता रख के दिखाओ एक, हम ये सुंदरता नहीं जाने देंगे। है ताकत किसी में, रोक के देखो। हम बीमारी नहीं आने देंगे कभी भी, हम बुढ़ापा स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम स्वामी हो, हम इस घर से कभी नहीं जाएंगे जाकर, ये सारे हमारे हैं, हम किसी को मन नहीं देंगे जाकर, हम अपने साथ अलग दूर नहीं होने जाकर, है ना ज्ञान सारा। और कहते हैं सब हमारे हैं, तुमको दिए गए हैं, है ना। माता पिता पहले जन्मे, उससे पहले तुमको दिए गए माता पिता, और तुम्हारे माता पिता को भगवान ने बनाया है, तुम नहीं बना के लाए थे। तुम तो निर्वस्त्र आए थे यहां पर। तो बारीकी से अगर सही बुद्धि लगाई जाए जाकर तो आंख खुल जाएगी जाकर वास्तव। तो नृणाम विश्व आत्मा शिवते हरि ईश्वर, ईश्वर है, वो भगवान है, और सबकी आत्मा है, विश्व आत्मा है। तो विश्व आत्मा वृक्ष जड़ में पानी डालने से शाखा टहनी पत्ते फूल पर सब जगह पहुंच जाता है, ठीक है। अलग से फिर पूजा करने की किसी की जरूरत नहीं रह जाती है। जिस प्रकार सूर्य से वर्षा होती है वर्षा ऋतु में, वही गर्मी में सारा जल खींच लेता है, सूर्य खींचता सारे जल को, और वही बरसाता है। पृथ्वी से हम तुम सभी आधार लिए, पृथ्वी से हम जन्मे, हमारा शरीर बना है ना। पृथ्वी के अंत से हमारा पालन पोषण होता है, और पृथ्वी के हम आसरा लिए, पृथ्वी से दोनों पैर उठा सकते हैं हम, है ना। पृथ्वी का आधार, पृथ्वी से इसे पंचतत्व बोला जाता है, पंचतत्व से बनी पृथ्वी, पृथ्वी की वस्तुओं से हमारा पोषण होता है, पानी, अग्नि, जल, पानी, युक्त सब कुछ। और अंत में शरीर छोड़ने बाद में पृथ्वी में ही समाहित हो जाती सब, राख भस्म सबके शरीर, चाहे गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, पृथ्वी का यही। तो ठीक इसी तरह से हम सब भगवान से उत्पत्त हुए हैं, आधार बीच में अभी भगवान है, इसलिए हम बोल रहे, चल रहे, श्वास चला रहे, सब कुछ है। अंतिम पर शरीर छूटने बाद में केवल परमात्मा के साथ में सब शक्तियां समाहित हो जाती हैं, और वही फिर अपनी शक्तियों को प्रकट करता है, पदार्थ और जीवात्मा दोनों को प्रकट करता है। ये दोनों शक्तियां भगवान गीता में कहते हैं मेरी हैं। भूमो आपो अनलो वायु खमम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम मे, ये सब मेरा है सर। सिद्ध हो गई नहीं बात, सब भगवान के साथ। ये केवल व्यवहार के लिए दिया गया है तुमको जाकर, इसकी प्राप्ति करो तुम मेरी, और केवल इनकी रखवाली करने में तुम लगे हो, रुपा बेकार सब हमारा है।
फिर तो मार पड़ेगी, क्रूर काल आएंगे भगवान काल रूप में, तब गला पकड़ के उतारेंगे। अब तो छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? इसी राजी से उचित समय आए, पुत्रों को, शासन सबको अपना जो कुछ है हैंडओवर कर देना चाहिए जाकर के, और परम कल्याण के लिए साधु धाम, वृंदावन धाम, साधु संग संगति करना चाहिए। ये चतुरता होती जाकर। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछिताए। जब परलोक में जीव जाता है तो सिर पटक पटक के रोता है। होता है जैसे बच्चा नहीं पढ़ता है, फेल हो गया, परीक्षा में प्रश्न दूसरे आए, हम कुछ पढ़ते नहीं रहे। काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोषो लगाए, पर दोष लगाता वहां पर, ये हमें समय नहीं मिला था। भगवान ने सबको समय दिया सब जाकर, लेकिन बेफालतू इधर उधर में समय नष्ट करने में लगे रहते हैं, है ना। आ जाते घंटों बातों भी भगवान सब कुछ, ये जितने शब्द निकलते हैं ना भगवान की कथा के अलावा, ये सब हमारे आकाश में जाते हैं। ये शब्द सृष्टि होती है, सब अक्षर बने रहते हैं, है ना। जैसे तुम रेडियो स्टेशन पर बोलते हो पहले, ये सब रिकॉर्ड हो जाते हैं, वहां से पर छोड़े जाते शब्द, तभी तो आते टीवी में। तुम्हें नहीं देखेंगे आकाश में आते हुए, है ना। इसी तरह हम सब जो बोल रहे हैं, हम तुम्हें नहीं देख रहे आकाश में जा रहे हैं। ये वाणी के देवता मेन देवता कंट्रोल, उनका सीधा संबंध होता है। तो मृत्यु के समय संसारी शब्द आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारी इन्हीं शब्दों की बोलते रहे हो, संबंध नहीं कर जाकर। तो इन शब्दों को, बहिरंग शक्ति शब्दों को ध्वस्त करना है, ये दिव्य शक्ति के द्वारा। जब हम भगवान के भक्ति संबंध नहीं कार्य करते हैं तो बहिरंग शक्ति छा जाती है हमारे ऊपर जाकर, इन शब्दों का ह्रास हो जाता है। और जब इस व्यवहार में हम आ जाते हैं तो वो शब्द समाप्त हो जाते सब जगह। इसलिए साधु लोग मौन रहते हैं। मौन से तात्पर्य ऐसा नहीं कि पट्टी बांधे रहते हैं मुख में, आध्यात्मिक शब्द बोलते हैं, बाकी संसारी शब्द नहीं बोलते। इसको मौन कहा गया समझे, केवल भगवान से वाणी गुणान कथन, मेरी वाणी सदैव भगवान आपके गुणगान करे समझे। तो इस बात को हमें समझे, परमात्मा ही आधार हमारा, उन्होंने शरीर के, इसलिए उन्हीं के लिए सेवते, उन्हीं की सेवा करना चाहिए। सेवा के द्वारा ही भगवान प्राप्ति है। सेवा के बगैर ये सारे अंग सुखी रह ही नहीं सकते जाकर, क्योंकि शरीर का आधार लिए तो इनका धर्म है सभी अंगों का, है ना। शरीर का आधार लिए ना, हाथ अलग से कहीं कर सकता, कुछ का अलग हो जाए, 2 पैसा कीमत नहीं इसकी जाकर। अभी कोई कहेगा हम 1 करोड़ रुपए देंगे, हाथ दे दो अपने देंगे कोई? तो शोभा है, भगवान से जुड़ा, हर शरीर से जुड़ा है। तो इसी तरह से हम भगवान से जब तक जुड़े तभी हमारी शोभा है। सोई पावन सोई शोभग शरीरा, और जे तनु पाय भजे रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है, केवल तेल बढ़िया सुगंध लगा लिए, है ना, हमारी सुगंध शोभावान हो गए। भगवान को रखता धारण किए, उसी वाणी की शोभा है। तो उसी का जन्म सफल है, उसी की आयु सफल है संसार में। तो अब ज्ञान समापन होने को है, तो इधर गया। इस चतुराई की चतुरता यही है कि नाशवान शरीर से अमृत की प्राप्ति करी जाए। अब भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए, य एतन्मम भक्तेषु संप्रदाद सुपुष्कलम, तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददामि आत्मानम आत्मना। देखिए भगवान, जो कोई इस ज्ञान को दूसरों को, जो व्यक्ति, ये भक्ति का वर्णन हुआ ना, मेरे स्मरण करते हो, सारे कार्य करो, तीर्थों का वास करो, मेरे भक्तों से मित्रता बढ़ाओ, ये सब सुना ना पीछे जाकर। और ये सारी सब बातें भगवान बताए, वही बुद्धिमानी है। तो मेरे भक्तों से
मेरे गुणगान को जो गान में लगा रहे। तो जो व्यक्ति उदारता पूर्वक खुले दिल से, संकोच नहीं, हिचक नहीं, यही जीवन का लक्ष्य है, आप लीजिए इसको जाकर के। संसारी चीज हम दे तो हिचकते हैं, थोड़ा कम पड़ जाएगा, थोड़े भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा ना, तो ज्यादा देना न पड़े। तो संसारी चीज हम उदारता पूर्वक नहीं देते, कंजूसी करते उसमें। इसमें कंजूसी नहीं, उदारता पूर्वक खूब खुलासा बांटो। ये चीज जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, है ना। संसार की कोई चीज इकट्ठी करो बटेगी तो घट जाएगी, ये दिव्य ज्ञान है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, सब विद्याओं का राजा है। आत्मा परमात्मा ज्ञान इस सारी विद्याओं का राजा है। बाकी विद्या पेट पालने तक किसी में थे, कैसे धर्म उपासना किया जाए, है ना। इस बुद्धि में तो हम तुमसे ज्यादा पशु तेज हैं। देखो गीत कितने ऊंचा उड़ते हैं, बाज गीत, उनकी दृष्टि इतनी तेज होती है, नीचे मांस का टुकड़ा पड़ा हो कितने ऊंचे होते हुए भी आंख से देख लेते हैं। हम तुम नहीं तो देख पाते हो जाकर, है ना। कहीं ना कहीं चीज नहीं, थोड़ा लाइए चश्मा लाओ, बिना चश्मा के वो देख लेते हैं। बोलो हम तुमसे ज्यादा है ना वो। कोई कहता है हम चश्मा नहीं लगाते हैं, इतनी उम्र हो गई हमारी, है ना। लेकिन गीत बाजों को देखो कितने ऊंची उड़ते हैं, और कहीं मांस का टुकड़ा पड़ा है वो वहीं से देख लेते हैं। हम तुम्हारी इंद्रियों से उनकी इंद्रियां तेज हैं। चींटी को देखो तो कहीं भी मिस्त्री बता सकते रख दो टांग के, डिब्बा की पैकिंग कर दी जाती है, देखते बरसा तुम। और इसकी सूंघने की इतनी तेज शक्ति है, ये कुत्तों बिल्लों की चीज ढूंढ लेती जाकर के। हम तुम सूंघ के नहीं ढूंढ सकते जल्दी जाकर के। देखो चींटी छोड़े, देखो कितनी विशेषता से, लेकिन उसकी विशेषता नहीं लिखी गई भागवतम में कि वो सूंघ के ढूंढ लेती जाकर के। मनुष्य की विशेषता है कि आत्मा शरीर में अंतर हो, फिर आत्मा, फिर परमात्मा, फिर परमात्मा की प्राप्ति के साधन तपस्या आदि जो जो इसके लिए अनुकूल होता है उसकी प्राप्ति करके ढूंढ के अपने घर चला जाता है। इसको बुद्धि में बुद्धिमान कहा गया। तो खींच झपट के खा लेना, हेरा फेरी कर लेना, ये तो बंदर कर लेते, सब कर लेते ना। कितने कितने होशियारी सब मंदिर में देखते हैं, पर्स छीन लाए चले जाता है कितने चतुर होते, वो जान नहीं पाते कहां से आ गए लोग। अरे करेंगे रह जाते हो, इसे क्या हो गया, है ना। विचार करो ना इस बात में। तो हम तुमसे हर बात में जीव अन्न आगे, अन्य कामों में आगे हैं। हम तुमसे ज्यादा तो पवित्र गाय होती जाकर, गाय को छूने सारी शुद्धता बढ़ती है, गुण होता है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन भगवान ने बुद्धि जो मनुष्य को दी है, सत असत का विवेक, वो दुखालय संसार से छूटे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उदारता पूर्वक इसको जितना तुम बांटोगे, हमें क्यों शौक होता जाकर कृष्ण का, जीव अपना कल्याण तो करते ही करता है, भगवान का नहीं। जो ज्ञान को, जैसे गीता भगवान का, इस ज्ञान को दूसरों में जो गाता है, अभी तक इस बात मारी जाए, हो शक नहीं करता किसी, शर्माना नहीं इस ज्ञान में, भक्ति नहीं आई जाके शर्मा रहा है सारा सब नहीं। लड़का लड़की किसी जो शर्माते नहीं, हम करेंगे शादी तुझसे करे, चाहे तुम भली बुरा मान जैसे कुछ हो जाए। एक बात कह रहे जाकर, तो ऐसे इसमें शर्माना नहीं, नाचने में शर्माते हैं हम, गाने में शर्माते हैं। देखते कोई शरीर में धीमे धीमे गाते हैं, हम अपना अपना देता है, हम क्यों देख खुलासा को तेज गाओ बढ़ेगा, ये बात है सही जगह। हम जैसे झगड़ा करने में अपनी बुद्धि तेज लगाते हैं ना, चार आदमी और सुन ले आकर के, वहां नहीं कहा जाकर धीरे धीरे झगड़ा करो, वहां तेज जाकर धीरे क्यों नहीं बोलते जाकर, तो बहुत ज्यादा तेज बोलेगा। लेकिन जहां तेज बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता जाता। आशाम हरि कथोद गीतम पुराती भुवंतर, हरि का गीत खूब तेजी से हृदय से गाना चाहिए जाकर के, बिना झिझक के। जो झिझकेगा वो भगवान नहीं पा पाएगा जाकर।
टांग पाड़े, कल बोला था, जो झिझकेगा इस मार्ग में चल पाएगा। तो भगवान कहते हैं तो जो व्यक्ति उदारता पूर्वक इस ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच फैलाता है, ये बात विशेष भगवान बता रहा है, मेरे भक्तों के बीच उदारता पूर्वक। बाकी जो नास्तिक हैं, वो वैसे हैं, हम नहीं मानते भगवान, उनके सामने नहीं गाना चाहिए जाकर। यहाँ तो गोपनीय बात खोली जाती है, तत्व ज्ञान खोला जाता है, लेकिन सबके सामने महापुरुष चिंतन नहीं होते, कीर्तन करो बस ठीक। लेकिन अपने भक्तों के बीच में बैठ करके, ऐसे हमारे मंदिर में क्लास होता है, सवेरे 9 बजे क्लास अलग से होता है, वो गोपनीय क्लास बोला जाता है, भाषण होता है। एक सामाजिक होता है, उसमें जनरल बोला जाता है, उसमें पकड़ नहीं पाएगी जाते। तो मेरे भक्तों के बीच में जो मेरा ज्ञान फैलाता है, वह परम सत्य को देने वाला है, भगवान को दे रहा है जाकर, भगवान का ज्ञान यानी भगवान को दे रहे हैं हम सब जाकर, वैकुंठ नायक, और मैं उसे अपने आप को दे देता हूं, है ना। जब उसने दिया, जैसे मान लो प्रवक्ता होता है, भगवान को ज्ञान दे रहा है, सब अध्ययन करता है, तपस्या करता है उस मार्ग में, है ना। वैराग्य लेगा तो ही वैराग्य की बात करेगा जाकर, नहीं तो कोई चीटिंग कर रहा है, वंचक है, फालतू का। कुछ ऐसी भी होती है कि किस तरह से इसको भगवान भक्ति में जोड़ा जाए। कुछ होते ना डॉक्टर, कुछ होता है थोड़ा हो जाता, कुछ डॉक्टर बहुत बढ़िया था, डॉक्टर फूक मार रहा था, उसने चीरा फाई नहीं करी हमारी समझ, लेकिन 8 दिन हो गए, अब तो यहाँ तक गहल गया सारा हाथ। अब वो कहा अब तो हाथ कटाना पड़ेगा आपको जाकर, तब तुम्हें पता लगेगा कि डॉक्टर पहले क्या कह रहा था। अच्छे डॉक्टर बड़ा अच्छा था। और कुछ डॉक्टर होते हैं मजबूत हाथ पकड़ दे, तत्काल ऑपरेशन किया, काट कूट के सारा, चिल्लाएगा जरूर, थोड़ा सा बुरा लगेगा उस बात को व्यक्ति जाकर, लेकिन तत्काल ठीक कर दिया उससे जाकर के। तो कौन सा डॉक्टर अच्छा हुआ? एक तो फूंक मारता रहा रोजाना, सोचते हमारी गाड़ी चलती रहा कैसे, कल आगे दिखा जाना, परसों आगे दिखा जाना, लेकिन वो तो रोग बढ़ गया, यहाँ तक गला बैठ गया सारे सब जाकर। तब वो कह रहे नहीं, अब तो तुम्हें कोई उपाय नहीं जाकर, इसे कटना पड़ेगा। तुम कहोगी ना, तुम पहले ही बता देते जाकर, हम उसी समय आप ऑपरेशन कर देते इसका सब जाकर। तो उस समय शुरू में लग सकता है डॉक्टर, वो वाला डॉक्टर अच्छा लग रहा था, लेकिन डॉक्टर वही सही होता है जो फटाक से ऑपरेशन करके सारा सब जाकर लीजिए। ये बच्चे में कुछ बात हो गई तो हम माँ ले जाती है डॉक्टर के पास, और बच्चा उलझता है, फड़फड़ाता है, लेकिन माँ मजबूती हाथ पकड़े रहती है। अब बच्चा कहे माँ बड़ी खतरनाक, अच्छी नहीं माँ, देखो हमारी हाथ पकड़े बैठी है जाकर, है ना। तो बच्चे सोच के अच्छी है, नहीं है, माँ जान रही साथ जाकर। ठीक इसी तरह से भक्त जो होगा जाकर, कैसे सो भगवान भक्ति तब लगा में जाकर, कुछ कुछ ऐसा भी कड़वा शब्द भी आ सकता है जाकर, मीठा होता सत्य कर से हमेशा से। तो कुछ ऐसे मतलब बोलते रहे। तो यहाँ भगवान का उदारता पूर्वक का तो मेरे भक्तों के बीच में गाता है, वो मुझको देने वाला होता है सब। भक्ति स्वयं आचरण नहीं करोगे, उसके खूब प्रवचन सुनते रहो, भक्ति नहीं आएगी जाकर। वो वंचक होता है, वो अपने आप स्वयं धारण नहीं कर रहा है। तो भगवान के मैं अपने को दे दूंगा जाकर, अपने को दान कर दूंगा उसको जाकर, क्योंकि उसने भगवान के बारे में दिया, भगवान के यश गाया, भगवान के बारे में बोला, अपना कल्याण हुआ और दूसरों को होगा सबको जाकर। तो भगवान कह रहे मैं अपने को दे देता हूँ जाकर। चलो समापन है, 5 और 5। देखो भगवान क्या करते उस भक्त के लिए, और जो ये भी बताया गया, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता हो भक्तों में नहीं बांटता, कंजूस से मतलब हो जाकर, उसका ज्ञान कैसे चलाया गया, खल दुष्ट बताया गया। जैसे ये बात वहां कही गई जब भगवान प्रकट हुए थे कंस कारागार में, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कंस ने ऐसी 4 दीवारी बंद कर रखी थी ध्रुव देवकी को कारागार, देखे देख जन्म देखे ना, ऐसे दरवाजे थे अलग अलग, एक बाद एक ही बात,
भगवान इतने प्रकट हो चुके, उनका तेज निकल रहा था इतना तेजी से, अंग कांति भगवान के शरीर में, लेकिन 4 जीवन बंद थी, मतलब जाकर वहां पर ऐसे, तो वो तेज बाहर नहीं प्रकट, मतलब दिख रहा था सब पूजा कर सब। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे लिखते हैं, जैसे खल दुष्ट व्यक्ति हो, उस ज्ञान को प्राप्त कर ले, वो नहीं बांटता, वो खल है, दुष्ट है। वहां पर ये सब बताएगा, इस ज्ञान को प्राप्त करो, वो अधिक से अधिक भगवान की तरफ, भगवान ज्ञान को बांटो, वास्तविक सत्य भगवान है, ये सब विशेषता बताओ कि किस प्रकार कृष्ण ब्रह्मा की स्वामी हैं, किस प्रकार इंद्र के स्वामी हैं, शिव जी के स्वामी, सबके सर्व सर्वा श्री कृष्ण किस प्रकार हैं सर्वशक्तिमान। जिस बात को पढ़ करके वो नहीं बताता है, उसका ज्ञान जैसे घड़े क्रय को हो है, उसमें पानी भर दो, सब रिस जाएगा उसके। ये ज्ञान जितना उदारता से तुम बांटोगे, देव तस् अनुग्रह, सारे देवता अनुग्रह, ज्ञानम तत्वायो, ज्ञानम इस ज्ञान तत्व है, अज्ञात में जिन्हें पता नहीं है, पता किसी को पता ही नहीं कि हम किसी पूजा करने लग जाए, तो बताया जाता है भगवान इस प्रकार सर्विस, अच्छा अच्छा, तो शुरू कर देते थे जाकर, ऐसे पूजा करी जाती है, ऐसे भगवान की आरती करी जाती है, ऐसे भोग लगाया जाता है, ऐसे ऐसा। तो ज्ञानम अज्ञा तत्वा यो यो दधाति सर्वथा अमृतम, दधाति देता, ये अमृत पद किसी को देता, कृपालु दीन नाथस्य देवा तस् अनुग्रह, ऐसी कृपा करता दीनों पर, जो नहीं स्वीकार करे, नहीं हम नहीं कर मानते, हम तो उनको मानते हैं, तो उससे कभी ज्ञान कहना नहीं चाहिए जाकर, ये भी बात बताएगी इसमें। तो ये बताए भक्तों में जो मेरा ज्ञान कहेगा जाकर, जिन्हें श्रद्धा है मेरे प्रति, देवा तस् अनुग्रह, सारे देवता उस पर अनुग्रह करते हैं जाकर। जैसे मान लो कोई देवता की पूजा करता रहा, मतलब अपने संसारी वस्तु मांगने की इच्छा होती है, तो ये जीवन, लेकिन बाद में कोई आए कि देखो भगवान सदैव सर्वा है, भगवान तुम्हारे परमात्मा है, उन्होंने वही श्वासन चलाते हैं, उन्होंने देवताओं को बनाया, देवताओं को भगवान देते हैं, तब देवता तुमको देते आकर के, इसलिए क्यों ना डायरेक्ट भगवान की सेवा करो। तो ऐसा नहीं कि देवता गुस्सा हो जाएंगे, वास्तविक ज्ञान हो जाता है, अब वास्तव में ज्ञान हो जाता है, तो सारे देवता अनुग्रह करेंगे उसके ऊपर जाकर। ध्रुव महाराज जी युद्ध कर रहे थे, शंकर जी के सेवक थे, हिमालय घाटी में, बड़े मार मार ढेर करते ध्रुव महाराज। तो मनु महाराज आए, नाती लगते ना, पर ऐसा मत करो, है ना, ऐसा क्रोध मत दिखाओ जाए, क्रोध ठीक नहीं होता है भक्ति मार्ग में। ठीक है तुम्हारे भाई को मारा है उत्कल को, इनके ऐसे ठीक है, तो इतने सारे क्यों मार रहे हैं, थोड़ी एक दो जिसने मारा उसी को तो लाखों मार मार ढेर कर दिए। बाण चला रहे धर्म मार, भगवान की शक्ति से लगे, जैसे अर्जुन चला रहे थे ऐसे लगा भगवान, तो बंद कर दिया। तो शंकर जी के सड़वाई लगते हैं, एक तरह कुबेर जी, एक सर ऐसा आइडिया में समझ में ऐसे ही सर। तो कुबेर जी आ गए, और इधर जी शंकर जी के कुबेर के भक्त थे, हिमालय जी नागा बाबा सब। तो कुबेर जी इतना प्रसन्न हुए ध्रुव महाराज पे, बहुत प्रसन्न हुए, तुमने अपने पितामह बाबा की आज्ञा पालन किया जाकर, बताओ बेटा क्या चाहिए। कुबेर जी धन के कोषाध्यक्ष हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष, जैसे यहाँ बैंक के अध्यक्ष होते हैं ना तुम्हारे, ऐसे देवता कोषाध्यक्ष हैं, धन संपत्ति साथ, क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने ये नहीं कहा कि तुम कोषाध्यक्ष हो, धन चाहिए हमको, नहीं तो मांग सकता था जाकर। तो कैसे होगा, तो मुझे भगवान की स्मृति रहे। कुबेर महाराज तथास्तु, ऐसा ही होगा जाकर, मैं तुमको आशीर्वाद इस तरह से बोल रहा हूं जाकर के, तुम भगवान की भक्ति बढ़ेगी जाकर के, ये आशीर्वाद दिए जाकर। तो ऐसे देवताओं से कुछ कहना है तो भगवान भक्ति मांगना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि मेरा ज्ञान दूसरों को जो बांटता है, सारे देवता अनुग्रह करते हैं सब जाकर के। और क्या, इतना ही नहीं, अब ज्यादा समाप्त हुआ। जो व्यक्ति इस स्पष्ट तथा शुद्ध बनाने वाले परम ज्ञान को जोर जोर से वाचन करता है, खूब बोल रहे ना, बोले सुनाया जा रहा है, साउंड लगा के इधर उधर करके, वह दिन प्रतिदिन शुद्ध बनता जाएगा।
देखो ये बात आ रही ना, भगवान बोल रहे जगह से, क्योंकि वह दिव्य ज्ञान रूपी दीपक से अन्यों को मुझे उद्घाटित करता है। ज्ञान रूपी दीपक से भगवान को दिखाता है, देखो ये है ना भगवान कृष्ण, ये भगवान की विशेषता होती जाती है। देखो कहते हैं भगवान ने जगत में है कैसे, देखो ऐसे है ना, शरीर में है ना ऐसे जाकर श्री कृष्ण किस प्रकार सर्व सर्व सृष्टि रचते हैं। कोई गेहूं का दाना बना के देखा है कोई? तो इस तरह से वो ज्ञान रूपी दीपक से मुझे दिखाता है सब लोगों को, देखो जो भगवान है नाम प्रकाश सर्वस्व। और जो कोई इस ज्ञान को श्रद्धा तथा ध्यान के साथ नियमित रूप से सुनता है, अरे सुन रहे ना, नियमित रूप से सुनता है, साथ ही मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। सुनता भक्ति भी करता भगवान, केवल सुने बस छुट्टी क्यों, कौन घंटी बजाए, कौन क्या करेगा, जाकर हटाओ, नहीं ऐसा नहीं, सुन लिया भगवान भक्ति करना चाहिए बस वैसे हो गया, सुन लिया, सुनना ठीक है, लेकिन सेवा जब करता है तब तो फिर कहना ही क्या। तो वो भक्ति में लगा रहता है, वह भौतिक कर्म के फलों के बंधन से कभी नहीं बंधेगा। भौतिक कर्म फलों के बंधन से, कर्म को लेकर हम जानते हो जन्म लेते हैं और फिर उनको भोगते हैं उसी शरीर में जा करके, और फिर नया कर्म बन जाता है तब फिर भोगते हैं। तो ये भक्ति के द्वारा सारे शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं। फिर भक्ति तत्व अलग बात होती जाकर, इसमें कर्म फल नहीं बनता किसी तरह, क्योंकि हर वस्तु ज्ञान हो जाए भगवान की, हम भी भगवान के, भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना है सब जाकर, हो गया। तो कर्म फल नहीं बना जाकर, अलग से कुछ नहीं रखा जाकर, अपनी इच्छा नहीं, हमारी इच्छा केवल यही थी कृष्ण की प्राप्ति करूंगे, इसीलिए हमने घर बनाया, जी सारा सब कुछ बनाया, ऐसे लोगों को सहायता करेंगे जाकर। तो इस प्रकार भगवान कह चुके, हे मित्र उद्धव, क्या अब तुम इस दिव्य ज्ञान को भलीभांति समझ गए? क्या तुम्हारे मन में उठने वाले मोह तथा शोक दूर हो गए? पता नहीं, जैसे टीचर पूछता नहीं, जब कोई सवाल समझा देता है मास्टर क्लास में, किसी बच्चों को आ गया सबके समझ में, नहीं आया तो मैं दोबारा फिर सुना सकता हूँ, मास्टर कहता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे उद्धव जी से कि मैंने जो ज्ञान सारा अभी बताया है, तुम अच्छी तरह समझ गए इसको, नहीं तो मैं दोबारा फिर सुना सकता हूँ जाकर। ऐसी बात भगवान अर्जुन को कहा है गीता में, क्या तुम्हारा मोह अब दूर होगा, इस ज्ञान को तुम सही से समझे? तो अर्जुन ने क्या कह दिया कि हम समझे। तो क्या पहचान है इसकी, अगर तुम सही समझ ले? नष्टो मोहाश्मति लब्ध्वा, हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया। जिन्हें मैं अपना समझ रहा तो ये मोह होता जाकर, ऐसे देखते हैं ना हम, देखे भैंस होती है, किसी गाय का बच्चा मर जाता है ना कभी, छोटे से दूध देने वाले होते हैं, और उसके ग्वाली बने होते हैं, उसकी चमड़ी निकाल के मतलब उसमें भूसा भर देते, ऐसे डिजाइन बना देती बच्चे जैसी, जिससे गाय दूध देती रहे या भैंस होती है। वो बच्चा नहीं होता कुछ भी, भूसा भरा है उसके अंदर, उसका मोह है ऐसा जाकर के, उसे पता नहीं लगता कि मृत है क्या है, मतलब जाकर उसे प्रेम करती है, उसको उसके सारे सब दूध निकाल देता है गाँव में देखा जाकर। तो इसी तरह से हमारा मतलब ऐसा मोह संसार में होता सब जाकर के, वो भगवान से हटने के कारण से ये टिमटिमाता फिर मोह होता संसार में सब जाकर। और इसका मोह, इससे लाभ हम लें, इसको मोह कहा जाता है। प्रेम, इसको हम कैसे सुख पहुंचाएं, इसको प्रेम कहा गया। वो भगवान ही से पूर्ण होगा जाकर तुम्हारा, कि जिससे हम प्रेम करते वो हमें चलेगा छोड़ के, होता ना। बताते ना कि हमारे पिताजी खूब अपने हमारी मम्मी को चाहते रहे, सब कुछ कर नहीं, मतलब हम वो एक दूसरे करते, और मैंने भविष्य में देखा नहीं है कि अगर हम चले जाएं तो इसकी जीवन व्यवस्था के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया, तो निराशा लगी ना आते जाकर, देख मारी गई मैं तो सारी सब। तो यहाँ पर ऐसे ही है सारा संसार, कोई तुम्हारे अंतिम समय तक हो सकता है, हो सकता है तो अंतिम सहायता नहीं कर पाएगी, प्राण कंठावरोध हो गए, कहाँ पर कौन अब इस समय क्या चलेगा। तो ऐसे तो इसलिए भगवान तीनों काल में सदैव जीवात्मा साथ में रहते हैं, सखा हैं, किसी वन में जीव चला जाए, किसी पशु पक्षी किसी वन, भगवान सदैव साथ में रहते हैं, भूला रहता है। तो भगवान कहते हैं इसको नित्य प्रति जो कोई बाँचता है जोर जोर से, और भक्तों के बीच में कहता है मैं अपने को दान कर देता हूँ उसको। और भगवान पूछा, और ये भी बता दिया इस ज्ञान को उनको मत देना, तुम इस उपदेश को ऐसे व्यक्ति को मत देना जो पाखंडी हो,
केवल दिखावा करता हो। असली पहचान भक्ति को भगवान कथा के प्रति मोहित होगा जाकर। मचता मदगत प्राणा बोधि अंत परस्पर, मेरी जिसका चित्त मुझ में लगा, एक दूसरे को मेरे बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पाखंडी हो, नास्तिक हो, कहाँ भगवान कृष्ण देगा? कमाओ नहीं खाओ तो कहाँ से मिलेगा? बेईमान हो, देखो जो बेईमान होते संसार में, छीन झपटी करते हैं, अनादर चेष्टा करते हैं, उसका हिस्सा नहीं देते हैं, झपट झपूट के अपने में डाल देते हैं, भय पैदा कर देते हैं, है ना? ये बेईमान कहेगा जाकर, बेईमान। देखो भगवान कहते हैं, इसीलिए भक्ति नहीं आएगी उनके पास कभी भी। जो बेईमान चोर चपाटे होंगे, शोषण करने वाले होंगे, बेईमान हो या जो श्रद्धापूर्वक न सुनता हो, इसमें ये भी बात बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो श्रद्धापूर्वक नहीं सुनता हो तो ज़्यादा उसको फोर्स कुछ नहीं करना चाहिए जाकर, न कहना चाहिए जाकर। जो भक्त न हो या जो विनीत न हो, नम्रता बिल्कुल समझा करके, उनको ये ज्ञान हमारा नहीं कहना चाहिए जाकर के। यह ज्ञान उसे दिया जाए जो इन दुर्गुणों से मुक्त हो। ये चीजें बताई गई हैं, इनसे मुक्त हो जो व्यक्ति, जो ब्राह्मणों के कल्याण कार्य के प्रति समर्पित हो गया, जो प्रेमी हो, संत स्वभाव का हो और शुद्ध हो, और यदि सामान्य श्रमिकों तथा स्त्रियों में भगवान के प्रति भक्ति पाई जाए तो उन्हें भी योग श्रोताओं के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए जाकर। ये भी बात बता रहे हैं। इस प्रकार भगवान उद्धव जो ज्ञान दिया था, थोड़ा रह गया, भगवान और बात कल सुनेंगे, ठीक है? भगवान इस ज्ञान को लेकर, वो उद्धव जी बद्रिकाश्रम भगवान भेज रहे हैं इनको जाकर, ये ज्ञान तुम ले जाओ, और मेरे बद्रिकाश्रम नरनारायण ऋषि हैं, उनको भी ये ज्ञान देना जाकर के। मेरी चर्चा, क्यों वो आए नहीं, तपस्या में रहते हैं, भगवान श्री के शब्द सुन, वो है मतलब आए थे पृथ्वी पे। इस प्रकार आप उनको ये ज्ञान देना, भगवान ने व्यवस्था करी ना सबके लिए। भगवान भक्ति में होता है, आप अपना ज्ञान भेजते हैं सबके लिए इसके माध्यम से। कल एक श्लोक बहुत ही कमाल का है उसका। तो जय श्री राधा माधव की जय। 2 मिनट कीर्तन।